नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं और एक नए विषय पे चर्चा करते हैं। आज चर्चा करते हैं मिथुन लगन वालों के लिए शुभ रत्न यानी लकी स्टोन क्या होता है। एक कुंडली के माध्यम से बताएंगे आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके लिए मैंने एक मिथुन लगन का कुंडली यहाँ पे लिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे राशि, राशि का स्वामी और राशि का नंबर, ये तीनों मैंने लिख रखा है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो ये मिथुन लगन की कुंडली है। चूंकि यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, तो 3 नंबर यहाँ तीसरी राशि मिथुन राशि होती है। तो ये मिथुन राशि का कुंडली, सॉरी मिथुन लगन की कुंडली है। अब कुंडली का ये 4 भाव जो होता है, ये केंद्र का भाव होता है। और ये 2 भाव जो बोलते हैं, पंचम और नवम, ये त्रिकोण का भाव माना जाता है। ये 6 भाव कुंडली का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर इन 6 भावों में से किसी एक भाव का स्वामी कमजोर है, ठीक है, डिग्री वाइज कमजोर हैं, तो उनको मजबूती प्रदान करने के लिए रत्न पहनते हैं। अगर आपने सही रत्न पहना है, ज्योतिष से सलाह लेकर के रत्न पहना है, तब तो ये बहुत ही अच्छा क्विक रिस्पांस देते हैं, अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं। लेकिन अगर आपने अपने मन से कोई भी रत्न धारण कर लिया, तो ये बहुत ही निगेटिव रिस्पांस भी देते हैं, बहुत ही निगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं आपकी लाइफ को, और आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। तो जैसा मैंने बोला, इन 4 घरों का रत्न और ये 2 घरों का रत्न ही पहनना चाहिए। कभी कभी ज्योतिष के सलाह से आप ये धन भाव का रत्न भी पहन सकते हैं, लेकिन तीसरे भाव का रत्न, छठे भाव का रत्न, 8वें भाव का रत्न, 11वें भाव का रत्न और 12वें भाव का जो लॉर्ड है, उनका रत्न कभी धारण न करें। ठीक है, तो ये मिथुन लगन की कुंडली है। और जैसा मैंने बोला, ये 4 घरों का रत्न और ये 2 घरों का रत्न हम पहन सकते हैं, लेकिन उसमें भी इनके लॉर्ड का प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। इनका लॉर्ड कहाँ पे प्लेस है, किस घर में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं कुंडली लिया हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये मिथुन लगन की कुंडली है। और अब लगन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, और मैंने बोला था कि आप लगन का जो लॉर्ड है यानी लग्नेश है, उनका रत्न धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर से चेक करेंगे। 3 नंबर मिथुन राशि, मिथुन राशि का स्वामी बुध होते हैं। और बुध आपकी मिथुन राशि के साथ साथ आपके 6 नंबर कन्या राशि का भी स्वामी होते हैं। आपका कन्या राशि कहाँ पे है? आपके कन्या राशि चतुर्थ भाव में है। यानी बुध जो हो गए, दोनों शुभ भावों का लॉर्ड है। तो ऐसे जातक, यानी मिथुन लगन के जातक बुध का रत्न धारण कर सकते हैं। ये उनका शुभ रत्न हो गया, बुध का रत्न पन्ना होता है। और अब ये देखना जरूरी है कि बुध कुंडली में कहाँ पे बैठे हैं। अगर ये भी शुभ घर में बैठे हैं और मजबूत हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप इनका रत्न धारण करें। लेकिन बुध अगर शुभ घर में बैठे और कमजोर हैं, तो आप रत्न धारण करें। तो बुध देखो इनकी कुंडली में यहाँ पंचम भाव में बैठा है, जो कि अति शुभ भाव होता है कुंडली का। तो बुध का प्लेसमेंट भी अच्छा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे सूर्य के साथ बैठे हैं, तो बुध इनका अस्त है। ठीक है, मैंने इनका डिग्री देखा है, तो बुध इनका कुंडली में अस्त है। तो इनको बुध को मजबूती देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बुध दोनों शुभ भावों का लॉर्ड है। अगर ये बुध का उपाय नहीं करेंगे, तो इनका दोनों भाव एक्टिवेट नहीं होगा, फल प्रदान नहीं करेगा, सुख का भाव और लगन का भाव। और इनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां रहेंगी, धन का अभाव रहेगा। लेकिन जैसे ही ये पन्ना रत्न धारण करेंगे, इनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आनी शुरू हो जाएगी। तो मिथुन लगन वालों के लिए पन्ना पहने, बुध का रत्न पहने, ये उनका शुभ रत्न हो सकता है। लेकिन एक बार बुध की प्लेसमेंट देख लें। ठीक है, ये लगन के लिए मैंने बता दिया। अब मैंने बोला धन भाव का भी पहन सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए धन भाव में 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर का स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा यहाँ पे बैठे हैं, 11वें भाव में बैठे हैं। और इनके दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं है, यानी केंद्रुम दोष से पीड़ित है चंद्रमा। ठीक है, तो आप चंद्रमा का रत्न नहीं धारण करें। ऐसे जातक
यानी मेष लगन के जातक चंद्रमा का रत्न धारण कर सकते हैं अगर इनका प्लेसमेंट अच्छी जगह पे हो तो। लेकिन यहाँ पे चूंकि 11वें भाव में प्लेसमेंट है तो इसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब 5 नंबर का मैंने बताया आप रत्न धारण नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रगल का घर है। तीसरा घर आपका स्ट्रगल का घर है और जैसे ही आप सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, यहाँ पे 5 नंबर लिखा है तीसरे भाव में, और सूर्य का रत्न आप जैसे ही धारण करेंगे आपके जीवन में स्ट्रगल आना शुरू हो जाएगा, ये घर एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये तीसरे भाव का रत्न आप न पहने। चौथे घर का बता ही दिया। अब पंचम भाव का देखते हैं। पंचम भाव में 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर का स्वामी शुक्र होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर तुला राशि के स्वामी शुक्र है। ठीक है, लेकिन शुक्र पंचम भाव का तो आप पहन सकते हैं, जैसा मैंने बताया शुभ घर है कुंडली का, लेकिन शुक्र मिथुन लगन में पंचम के लॉर्ड के साथ साथ आपके यहाँ पे वृष राशि का भी स्वामी शुक्र होता है, तो आपके व्यय भाव यानी आपके 12th हाउस का भी लॉर्ड होते हैं। तो शुक्र का रत्न आप जो भी होता है, हीरा होता है, जो भी सफेद रत्न होते हैं, उसको स्केप करना चाहिए, उसको कभी धारण न करें। यानी मिथुन लगन वाले शुक्र का रत्न धारण न करें। ठीक है, ओपल होता है, हीरा होता है, जरकन होता है, ये सारे रत्न मिथुन लगन वाले कभी धारण नहीं करें, वरना आपको परेशानियां आ जाएंगी। अब इसका भी मैंने मना किया। 8 नंबर यहाँ पे लिखा है छठे भाव में, 8 नंबर का स्वामी मंगल होते हैं। मंगल आपके छठे के साथ साथ आपके आय भाव का भी स्वामी है यहाँ पे, तो आप इसका भी मंगल का रत्न भी बिल्कुल धारण न करें मिथुन लगन वाले। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर यानी धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होते हैं, और 9 नंबर के साथ साथ 12 नंबर का भी स्वामी बृहस्पति होते हैं, यानी मीन राशि का भी स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो आप बृहस्पति का रत्न धारण कर सकते हैं, यानी मिथुन लगन वाले बृहस्पति का रत्न धारण कर सकते हैं, ये गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं, ये इनके लिए शुभ होता है। ठीक है, तो अभी तक मैंने बताया मिथुन लगन वाले एक तो बुध का रत्न धारण करें और दूसरा गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं। जैसे इनके केस में गुरु कहाँ पे बैठे हैं, तो गुरु इनके लगन में ही बैठे हैं, और गुरु इनका 3 डिग्री का है। मैं इनका कुंडली देखा हूं मैं इनका कुंडली, तो 3 डिग्री का यानी कमजोर है, तो इनको गुरु का रत्न धारण करना चाहिए। क्योंकि गुरु अच्छे घर में प्लेस्ड है और अच्छे घरों का स्वामी है, आपके केंद्र का स्वामी है, आपके जॉब हाउस का स्वामी है गुरु, और आपके मैरिज हाउस का स्वामी है। ठीक है, तो अगर ये जुपिटर का रत्न पहनेंगे तो इनका मैरिज हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये बिजनेस का हाउस भी है तो बिजनेस हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा, और ये जॉब का हाउस है तो जॉब हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो इनको अपने बिजनेस में, अपने जॉब में तरक्की मिलेगी। मिथुन लगन वाले सुन लें। अब 10 नंबर 11 नंबर, जैसे मैंने बोला इसका आप रत्न धारण नहीं कर सकते। 8 नंबर का स्वामी का रत्न धारण आप बिल्कुल न करें, और 10 नंबर 11 नंबर का स्वामी यहाँ पे शनि होते हैं। ठीक है, कुंभ राशि और मकर राशि, तो इनका रत्न आप धारण न करें। शनि का रत्न मिथुन लगन वाले धारण न करें, और इसका मैंने बता ही दिया। जुपिटर का रत्न धारण करें, इसका मैंने बता ही दिया, इसका रत्न धारण नहीं करना है। छठे और 8वें का स्वामी मंगल होते हैं, ये दोनों का छठे से छठा ये घर होता है, तो रोग का भाव भी होता है। तो अगर आपने यानी मिथुन लगन वाले मंगल का रत्न धारण कर लिया तो उनके जीवन में बहुत सारी कर्ज हो जाएंगे, बहुत सारे रोग आ जाएंगे। ठीक है, तो मिथुन लगन वाले मूंगा धारण न करें। और ये 2 नंबर यहाँ पे लिखा है, तो ये भी मैंने मना किया आपको, शुक्र का रत्न धारण न करें। तो सिर्फ 2 रत्न धारण कर सकते हैं मिथुन लगन वाले। एक तो पन्ना धारण कर सकते हैं, ये उनका शुभ रत्न है, और दूसरा गुरु का रत्न टोपाज धारण कर सकते हैं। जो भी पीली रत्न होती है गुरु की, वो आप धारण करें। ये दोनों रत्न आपके लिए शुभ रत्न है। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये विषय। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।